है, ये लाख नहीं ये खाक है, इस राज को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है, बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आंखों में एक आंसू भी मत घोलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है, हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे नेह लगाया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। बहुत अच्छा। और हमारे देश के बहुत बहुत खूबी से इन्होंने अपना निभाया है, और हम लोग इससे क्या करते हैं, सीख मिलता है हमको देखने से। हम रामायण महाभारत ये क्या है, एक सच्ची कहानी है या नहीं है, इसके विषय में हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसको एक बनाया गया है सभ्यता संस्कृति, तो हमको इसको पालन करने के लिए कि हम सभ्यता, हमारा सभ्यता क्या है, संस्कृति, यही हम आप लोगों से दोहराते हैं कि अगर हम सरस्वती पूजा अगर रखे हुए हैं तो सरस्वती पूजा से हमें क्या सीखते हैं, केवल इंजॉय, इस एक बड़ी बात नहीं है कि इंजॉय कर ले, गाना बजा ले, डांस कर ले, जहाँ तहाँ गाना बजाए, इससे सभ्यता हमको नहीं मिलता है। सभ्यता हमको यही, हम सरस्वती पूजा को हर एक पंचमी को मनाते हैं कि हमें सरस्वती जी, माँ सरस्वती जी जो विद्या देती हैं और सबको शिक्षा देती हैं, और उनके हंस की तरह नृत्य और विवेक की और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने की वो कामना करती है। यही हम लोग पाते हैं और यही सब समझकर और माँ पाक देवी सरस्वती की पूजा आराधना हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Mr. Mishun sir, please come on the podium and say something about this sponsor. I request to Mr. Mishun sir, please come on the podium. Okay, big hands for them. सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करना चाहता हूँ, और जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे आदर्श शिक्षक हैं, जैसे नेतुल्ला सर, नजमुल्ला सर, नारायण चौक से बिलोंग करते हैं, उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथ साथ में हमारे स्कूल के टीचर मुन्ना सर और फ्यूचर पॉइंट के हासिम सर, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उसके साथ साथ मेरे गांव के पूर्वजों यानी मेरे भाइयों और बहनों सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे अहमियत हमारे
देश की जान और शान, सबसे छोटे प्यारे बच्चे, मेरे भाइयों और बहनों, यानी मेरे छात्र और छात्रा, मैं सबको दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी व्यक्ति का एक एम्बिशन होता है कि हम भी ये चीज बने, हम भी ये चीज बने, पर मेरा भी कुछ इच्छा है कि हम भी क्या बने। मैं अपनी इच्छा को जब 4, 5, 6 क्लास में थे, उसी समय से हम अपनी इच्छा को बना लिए, यानी मैं 2006 से अपने लक्ष्य को बना लिया कि हमें अपने देश की सेवा करनी है और इस हिंदुस्तान का नाम पूरी विश्व में सबसे ऊंचा रखे, और यह भारत एक सोने की चिड़िया जैसे है। सबसे पहले मैं शुरुआत अपने गांव के एमसीसी कोचिंग, यानी एमसीसी प्रोवाइडिंग फर्स्ट क्लासेस के साथ शुरू किया, क्योंकि जब सभी बच्चे शिक्षित रहेंगे तभी हमारा देश शिक्षित रहेगा और अच्छी तरीका से चलेगा। और हम आज कुल मिलाकर 8 साल से पढ़ा रहे हैं। अब सोचेंगे कि मेरा ये तो 19-20 होगा, 8 साल कैसे होगा, क्योंकि मैं जब 5 क्लास में था तो 4, 5, 3, 2, 1 क्लास को पढ़ाता था। मैं जिस क्लास में था उस क्लास के बच्चों को भी पढ़ाता, यानी मेरा हॉबी टीचिंग रहा। मेरे गुरुजन, हम तो पहले क्लास नहीं करते थे। एक हमारे टीचर हैं, बहुत अच्छे शिक्षक, जो कि क्लास तो हम करते थे, 6 क्लास में थे, 7 क्लास में, पर जाते थे स्कूल और एक कॉपी लेकर जाएंगे और अटेंडेंस बोलेंगे यस सर, कॉपी लिए फिर नहीं रुकते थे। पर हमारे गुरुजन, अभी हम पर साल भी रिक्वेस्ट किए थे कि हमारे टीचर वो आए, पर वो भी स्कूल में पढ़ाते हैं, जिस कारण वो अपने स्कूल को छोड़कर यहाँ नहीं आ पाए। हमें बहुत दुख हुआ, पर इस साल आए हैं, हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। उनका नाम है, नारायणगंज से बिलोंग करते हैं मेरे प्रिय शिक्षक नजमुल्ला सर और नजमुल्ला सर। इन्हीं का देन है नजमुल्ला सर की मैं आज यहाँ हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएटी में हूँ, नहीं तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई। इन्हीं का देन है कि हम आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हैं। और खाता है अब उन सब औरतों को कमेटी हम लोग बनाए, धीरे धीरे सारे बच्चे को खेलते खेलते, इसके बाद बैट बॉल खरीद कर उस सब बच्चे को दिए और वहाँ खिलाना शुरू किया, ताकि चलो इसमें खेलो। उन सबको इंटरेस्ट आया, खो खो में, कबड्डी में और बैट बॉल में, क्योंकि बैट बॉल खेलने के लिए पैसा नहीं था उस सबके पास, मैंने खरीद कर दिया। और खिलाते खिलाते एक मैंने कोचिंग खोल दिया। वो जो लड़का 10 क्लास में फेल किया था, उसी सबको लगा मैं तो वहाँ पढ़ने गया हूँ, पढ़ाने नहीं गया हूँ। तो उस बच्चे से कहें कि तुम दिन भर करता क्या? तो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे घूमते हैं। तो बताएं तुम 1 घंटा टाइम दो, तुम तीनों दोस्त, और गार्जियन से बोले फंक्शन किए, इतना बड़ा फंक्शन नहीं किए, ऐसे ही किए बिना माइक का, कुछ कॉमेडी किए, हम लोग भी किए, कुछ डांस भी किए। उस प्रोग्राम में मैंने उस कोचिंग के लिए मात्र 20 रुपया रखा कि आप लोग 20-20 रुपया इन बच्चों को आप दे दीजिए। और इस 20-20 रुपया पर भी कुछ गार्जियन हट रहे थे। फिर भी मैंने सोचा कि देखो बाबू, जो दे वो भी भला, जो न दे वो भी भला। तो ऐसे कर 80 गो बच्चे को हम इकट्ठा किए। 80 बच्चे को इकट्ठा करके एक तिरपाल गिराया गया, सपोज ऐसे ही मेरे जैसा, और उसमें क्लास 3 दिन मैं पढ़ाया, तो सबको इंटरेस्ट लाने के लिए, क्योंकि वो पढ़ता नहीं उन सब। उसके बाद उन तीनों को समझाया कि यार मारना मत, ये मार के डर से भाग जाता है सर, क्योंकि ये 7-8 क्लास तक पढ़ लेगा, खुद शिक्षित हो जाएगा और कहेगा मैं भी स्कूल जाऊं। तो कृपया करके इसे मारना नहीं,
4 ही दिन पढ़ाना, 2 दिन क्रिकेट खिलाना, 1 दिन उसी में खिला देना, खो खो खिला देना, कबड्डी खिला देना, 4 ही दिन पढ़ाना, ज्यादा नहीं। तो बोला ठीक है सर, और सारे बच्चे को मैंने अपना नंबर दिया कि कोई भी Okay, good afternoon to all of you. I'm Andy Hashim from Jagdishpur, and I think that really, what can I say about this function? Really, it is outstanding performance by all participators, and I'm very thankful to all of you, the director of MCC, Mithun Pratap, and the villagers, and all my elders who have just present here. और मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं आप सबका, मिथुन सर और यहाँ पे जितने बड़े बुजुर्ग और दूर से आए हुए जितने भी लोग हैं इस फंक्शन को देखे, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सबकी फीलिंग्स कुछ चेंज हो जाती हैं। ये कल्चरल फंक्शन है और जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट होना चाहता है, बट यू नो कुछ भी करने से पहले आपको थोड़ी सी मेंटलिटी और अपनी एक्टिविटी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ये देहात है और देहात के लोग ज्यादा ये सोचते हैं कि गाना नाचना बजाना ये बहुत ही बुरा चीज है, लेकिन मैं आपको बता दूं गाना नाचना और बजाना ये बुरा नहीं, ये तो कला है जो सबको नहीं मिलती। ये तो उन लोगों को मिलती है जो इसके दीवाने होते हैं, जो इसकी चाहत रखते हैं और जिनके अंदर इसकी तमन्ना होती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कुछ भी फंक्शन में जितने भी आर्ट देखे, जितने भी कलाएं मैंने देखी, रियली वर्क ने से अबाउट दिस, इट इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और मैं उनके लिए सिर्फ ये कहूंगा कि इस सोच और इस कला को हमेशा आगे बढ़ाते रहना और अपने गांव मोहम्मद पट्टी, इसका नाम मुझे उम्मीद है ये सारे बच्चे उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां तक हम अपनी सोच भी नहीं ले जा सकते। और मैं ये कहूंगा यहाँ की मतलब भीड़ देख के, रियली एवरीवन इज जस्ट एक्साइटेड टू वाचिंग दिस परफॉर्मेंस। और इस गांव के लोग भी बहुत दिलचस्पी दिखाए और उन्होंने इस फंक्शन को बहुत सफल बनाया और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपना वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टाइम जिन्होंने यहाँ पे दिया। यू नो गाइस, दुनिया में हर चीज दे देना किसी को, अगर कोई समय मांगे तुमसे तो पैसे दे देना, क्योंकि पैसा दोगे ना 10 रुपया दोगे तो 20 रुपया वापस कर देगा, लेकिन किसी को अगर 1 घंटा दे दिए ना तो तुम्हारा 5 मिनट भी वापस नहीं कर पाएगा। कि छोड़ो यार कल कर लेंगे, बट यू नो गाइस टुमारो नेवर्स कम, कल कभी नहीं आता, कल किसी ने देखा भी नहीं। ओनली यू नो मींस होप सस्टेन्स लाइफ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद कर सकते हैं, आशाएं कर सकते हैं, लेकिन उनको हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि कल कर ही लेंगे, क्योंकि और उस एक कल को हम लेते हैं और उसको आज में बदलते हैं। टुडे मींस ट्यूसडे, मंगलवार, और इस आज को फिर हम बीते हुए कल में बदल देते हैं और ऐसे कर करके हम पूरे कल को आज में और बीते हुए कल में बदल देते हैं। और एक दिन ये सारे कल जब खत्म हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पछताते हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते इस कल की वजह से। So don't think about कल, only for today, because it is everything in your life, and if you are thinking about your future, means it is good for your thinking, but I think that I am sure that if your today is you good, then your tomorrow is just best. और मैं ये बोलूँगा समय की कीमत, क्योंकि I don't want to take more time, क्योंकि we are मतलब हम लोग पहले से बहुत लेट हो चुके हैं। मैं बताएगा कि समय की कीमत क्या होती है, वो आपको बताएगा। अरे यार मैंने 10 साल पहला से लेकर के 10वीं क्लास तक पढ़ाई की, लेकिन मुझे मिला क्या, मैं फेल कर गया।